नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि मेरा जो पहला वीडियो था आपके लिए खुशी का खबर लाया होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे आईटीआई भाइयों और बहन इंतज़ार कर रहे थे कहाँ कब बहुत सारा टेक्निकल पोस्ट निकले। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम सब लोग डीआरडीओ के लिए बहुत ही थैंकफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि डीआरडीओ का जो नोटिफिकेशन पेज में क्या क्या आपके लिए बताया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आपको किस किस चीज़ का ध्यान देना अति ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ ही रहिए। मैं आपका होस्ट हरिहर पुरोहित और आज आपको मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के टाइम में क्या कौन सा चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बट उससे पहले आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये जो यूट्यूब का वीडियो है आपके दोस्तों रिश्तेदार जितने सारे लोग हैं उनको फैला दीजिए ताकि बहुत लोग को ये वीडियो मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस बार डीआरडीओ ने कोई मतलब जेंडर में कोई फ़र्क नहीं रखे, जेंडर बैलेंस किया है। मतलब इसमें इस बार डीआरडीओ ने महिला कर्मचारियों के लिए भी रास्ता पूरा का पूरा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार वुमेन कैंडिडेट के लिए भी डीआरडीओ ने बहुत सारा पोस्ट ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऊपर एक हाईलाइट करूँगा, वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई इन द डीआरडीओ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा ये एडवर्टाइजमेंट का पूरा पेपर मेरे आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट का नंबर जो है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है याद रखिए 23 सितंबर। ठीक है, 2022। एप्लीकेशन जो ओपन हुआ वो है 3 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे। और ये एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट रहेगा ये रहेगा 23 सितंबर 2022 5 बजे तक। ठीक है, और जो टेंटेटिव डेट होता है एग्जामिनेशन का, ठीक है, वो डीआरडीओ के वेबसाइट में डिक्लेयर किया जाएगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद। क्लोजिंग डेट जब हो जाएगा तब डीआरडीओ अपने ही वेबसाइट में डिक्लेयर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो डीआरडीओ का वेबसाइट को जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का एक हाईलाइटेड हुआ है, देखिए यहाँ पे www.drdo.gov.in में जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से डेट पे आपका टायर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये टायर 1 टायर 2 क्या है मैं आपको पूरा जानकारी विस्तृत दूंगा। ठीक है, चलिए पहला है स्टाफ बी का हमारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग स्पेशली टेक्निकल बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, टेक्निकल दोस्तों के लिए बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग टेक्निकल के लिए ही देखेंगे। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। नीचे मैं आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, टेक्नीशियन ये यहाँ पे है जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड है, ये हमारा बहुत ही ज़रूरत का है। ठीक है, पे स्केल दिया गया है, पहला वाला यहाँ पे दिया गया है 20,000, करीब 20,000 से लेकर 63,000 तक, क्योंकि 7 पे कमीशन के हिसाब से दिया गया है। जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है 18 से 28 साल तक का उम्र होना ज़रूरी है आपको डीआरडीओ में अप्लाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, अगर आप टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर जो भी है, आपके पास क्या रहना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर उससे ज़्यादा रहना है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट के माध्यम से। आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना है पर्टिकुलर ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अगर आप फिटर है तो फिटर के लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना है, टर्नर है तो टर्नर के लिए। इस तरह अगर आप सोच लिए हैं कि ITI सर्टिफिकेट है मैं अप्लाई कर दूंगा, जी दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपके पास NSC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, ये हाईलाइट मैं आपको कर रहा हूँ, ये NSC सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं होगा तो आप ये एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। बिना NSC सर्टिफिकेट का आपका सपना अधूरा हो जाएगा।
इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसी ऑफ टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पे हर बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं पोस्ट कोड के बारे में। मानिए मैं फिटर का पोस्ट हूँ, फिटर ट्रेड से बिलोंग करता हूँ, तो ध्यान दीजिए पहले ऊपर क्या दिया गया है, पोस्ट कोड, ट्रेड डिसिप्लिन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब है, जो ये ब्लू कलर का पूरा है, इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। और वैकेंसी क्या क्या है, किसके लिए देख रहा है, और पोस्टिंग स्टेशन मतलब पर्टिकुलर डीओडीओ का जहाँ पे उसका डिवीजन है, उसी डिवीजन में ये पोस्ट खाली है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलते हैं फिटर ट्रेड के लिए, क्योंकि फिटर इज़ नॉर्मल एक ट्रेड है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं दूसरे ट्रेड के बारे में कोई भी बुरा भला नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फिटर सबके मुंह में रहता है, इसलिए मैं उसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फिटर का जो ट्रेड में हाईलाइट किया हूँ, इसमें जो पोस्ट कोड है 0210, एप्लीकेशन भर्ती करने के समय में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपके पास क्या रहना है, 10th क्लास या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI फिटर ट्रेड का होना जरूरी है, इधर आप फिटर ट्रेड के या फिर बेंच फिटर ट्रेड, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके साथ आपके पास क्या रहना है, NCVT सर्टिफिकेट और NAC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसमें SC ST OBC 17, 10, 30, 19 और 51 है, किसके लिए, जनरल के लिए। टोटल 127 है। और ये जो मैं आपको बोला था, ये जो सेंटर है, ये जो है DRDO सेंटर पे कहाँ पे ये खाली है, ये कहाँ पे है, A2 B1 B2 C1। चलिए ये कोड कहाँ का कौन सा डिवीजन का है DRDO का मैं बताता हूँ। A1 है आगरा का, A2 अहमदाबाद का, यहाँ पे दिया है पूरा टोटल, ठीक है। B1 बालेश्वर, B2 बेंगलुरु, B3 भुवनेश्वर, ये सब प्लेसेस में फिटर का पोस्ट खाली है, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैं डाल दिया और बाद में मेरे को पता चला कि मुझे पोस्टिंग वहाँ पे हुआ है, पर मैंने तो डाला नहीं। तो इसके बारे में आपको पूर्ण नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए सर्विस का कंडीशन, ये आप पास होने के बाद ये आप सबका जरूरत पड़ेगा, बट इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है। अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, सर्विस का कंडीशन क्या रहना है, ठीक है, आपको क्या क्या अलाउंस मिलेगा DRDO की तरफ से, ये बात का विषय है। पहला चीज़ है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, जो DRDO का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, वही टर्म्स एंड कंडीशन को आपको मानना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपका जब आप जॉब मिलेगा तो आपको DRDO के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है, ठीक है। ये सब तो आ गया। रिजर्वेशन के लिए मैं आपको बोला था कि कैसे 18 से 28 साल का होना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी रहेगा SC ST OBC गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से, ठीक है। ये रहा, ठीक है। हाँ चलिए एग्जामिनेशन सेंटर से पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट, यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर का निशान दिया गया है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, आपको ऑल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक DRDO रिक्रूटमेंट। ये जो है लिंक में आपको क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग टेक्निकल ट्रेड के लिए बात करें तो टेक ए का पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिए। आपके पास ITI NCVT सर्टिफिकेट या फिर NAC सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी, ये सब रेडी करके आपको रखना पड़ेगा, ताकि ऑनलाइन के टाइम में आप उसको अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पान कार्ड रहना ज़रूरी है।
आप जो चीज़ आप ऑनलाइन में फिलअप कर रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट, सिमिलर डॉक्यूमेंट, सेम टू सेम डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनली और जेरॉक्स कॉपी दोनों रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा अगर इसमें से कोई भी गलती होगा तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। आपके साथ संपर्क करने के लिए आपका वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉरेस्पॉन्डेंट एंड परमानेंट एड्रेस सही तरीके से आप फिलअप कीजिएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड सबमिटेड ऑल एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्रूशियल डेट, एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो दोस्तों बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फिलअप कीजिएगा। फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का जब आप करेंगे पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं पे गलती भी होगा तो फिर से रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि एक बार आप सबमिशन का बटन दबा दिए तो आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस रहता है। एप्लीकेशन का जो फीस रहता है 100 रुपीज़ रहेगा और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। SC ST PWD ESM के लिए ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए एग्जामिनेशन सेंटर। आपके घर के नज़दीक में जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके लिए ही अप्लाई कीजिए। और ये रहा उसका कोड 01, 02, 03, ये सब एग्जामिनेशन कोड है, ध्यान से इसको फिलअप कीजिएगा, ठीक है। रिजेक्शन, कहीं पे भी DRDO को पता चला कि कहीं पे आपका गलती हो रहा है तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। वेन्यू एंड एग्जामिनेशन गिवन इन द कार्ड, एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑन द, कहाँ पे, वेबसाइट में ही ऑलरेडी बोला गया है आपको। तो दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड होगा, आपको एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन का डेट होगा आपको सिर्फ DRDO के वेबसाइट में ही मिलेगा, तो आप बीच बीच में चेक करते रहिए, ठीक है। नहीं तो मैं हूँ आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना है टायर A एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है टायर A का जो प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ टायर A का क्या है, ये टायर B का है, टायर A का ये है। टेबल 2 में जो लिखा गया है, आपका टायर 1 में रहेगा प्रोविजनल सिलेक्शन, जिसमें क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंसी टेस्ट, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जो कि 40 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और आपका ट्रेड टेस्ट के लिए रहेगा ITI बेस का, जो आप फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर जो भी है, आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 80। तो टोटल कितना हो गया, 120 क्वेश्चन का रहेगा और 90 मिनट का ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ध्यान से एग्जामिनेशन दीजिएगा और ज़रूर सिलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरा डिटेल्स DRDO का सेक्शन का, क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ लिख के मुझे भेजिएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के टाइम में बहुत ध्यान से एप्लीकेशन को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, पूरा नोटिफिकेशन DRDO का जो है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे लिख के मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपका डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। एक ही चीज़, बहुत ध्यान से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इसके लिए बहुत सारा जेन्युइन नॉलेज, जेन्युइन जानकारी आपको फिलअप करना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ आपको कब होगी, जब आपको NCBT ITI 10th क्लास का आपका सिग्नेचर का फ़ोटो का जब स्कैनिंग करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर साइज़ होना ज़रूरी है। फिलअप करने के टाइम में आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो हो सकता है कि DRDO आपको अलर्ट करेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर आपको आपका सिलेक्शन का जो अपॉइंटमेंट लेटर अगर नहीं मिला तो बाकी जो रिटन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो DRDO अपने वेबसाइट में डिक्लेयर करेगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का ये वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, तैयार हो जाइए एग्जामिनेशन के लिए। और एग्जामिनेशन के लिए जो ट्रेड टेस्ट का जो क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा ट्रेड टेस्ट का मैं फिटर का मैं क्वेश्चन मेरे वीडियो में भेज चुका हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल में है, फॉलो कीजिए उसको। ओके, थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।